Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a body covers a distance s in t second, okay, with initial velocity v naught and uniform acceleration a. Prove that acceleration is equal to 2s minus of 2v naught t divided by t स्क्वायर, ओके। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन को इसकी क्वांटिटी के इक्वल प्रूव करना है, ओके। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या लिख सकते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है आपका एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। क्या आपका एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है, ओके। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन पे हमें क्या गिवन है? हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन है और हमें डिस्प्ले डिस्टेंस गिवन है एस, टाइम गिवन है टी सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट और एक्सेलरेशन ए। यानी कि हमें एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम के बीच पर क्या रिलेशनशिप यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ओके। तो देखिए बच्चों, हम इसको क्या लिख सकते हैं? हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपका एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। अगर देखिए आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हम लिख सकते हैं, देखिए फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है आपका u प्लस ए टी के इक्वल होता है, ओके। या फिर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, आपकी v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, v नॉट क्या है? आपकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन a, t क्या है? आपका टाइम है, ओके। ये क्वेश्चन आपकी होती है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम देखिए डिराइव भी कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? आपका dv बाई dt के इक्वल होगा, ओके। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? देखिए dv किसके इक्वल हो जाएगा? dv आपका यहाँ से a dt के इक्वल हो जाएगा, ओके। अब देखिए, अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इनिशियल लिमिट देखिए, इनिशियल वेलोसिटी इसकी बोली उसने कितनी? v नॉट बोली है और मान लीजिए फाइनल क्या है? v है, ओके। टाइम आपका जीरो था इस वक्त और इस वक्त क्या टाइम आपका t हो गया। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू a और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा तो v माइनस वी नॉट हम इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं। और v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से v नॉट प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ओके। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब देखिए बच्चों, आपका जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम? वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दिस इज द वेलोसिटी फॉर्मूला। ये क्या हो जाता है? आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ओके। ये आपका क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है, ओके। अब देखिए बच्चों, अब हम इसमें आगे क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ से अब ds को क्या लिख सकते हैं? vdt के इक्वल लिख सकते हैं, ओके। और देखिए आपका ds, इस ds को हमने ऐसे ही रहने दी। v की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी कितनी? v नॉट प्लस ऑफ a इंटू टी, ओके, इंटू ऑफ और dt, ओके। यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ओके। डिस्प्लेसमेंट का अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा, ओके। तो मान लीजिए इनिशियल आपका जीरो पोजीशन पर था और उसका s डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है और t आपका क्या मान लीजिए पहले जीरो था और यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? dt, ओके। जो आपका इंटीग्रेंट है उसकी लिमिट रखनी होती है, ठीक है। इंटीग्रेंट यहाँ पर क्या ds है तो ds की लिमिट लगती है। यहाँ पर इंटीग्रेंट dt था तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेंट की लिमिट रख दी, ओके। अब ds का इंटीग्रेशन कितना होता है? देखिए ds का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा s और लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका s माइनस जीरो इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? देखिए यहाँ से वी नॉट आपका क्या हो जाएगा? वी नॉट आपका देखिए इनिशियल वेलोसिटी है तो ये तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है? आपका t हो जाता है। लिमिट आप जीरो से लेकर t तक पुट कर देंगे प्लस ऑफ ए आपका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका टी स्क्वायर बाई टी हो जाएगा और टाइम पुट कर लीजिए जीरो से लेकर आपका टी तक हो जाएगा, ओके। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको एस इसको इक्वल टू वी नॉट टी प्लस ऑफ देखिए हाफ टाइम्स ए इधर हो जाएगा और टी स्क्वायर से यहाँ पर आ जाएगा आपका टी स्क्वायर हो जाएगा, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन। ये आपकी क्या आ गई? इक्वेशन आ गई है। अब हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन के टर्म में बतानी थी। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको? आप इसको लिख सकते हैं, देखिए टू एस को क्या लिख सकते हैं? टू एस इज इक्वल टू टू वी नॉट प्लस ए टी स्क्वायर। इसको हमने पूरी इक्वेशन को हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लीजिए। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? देखिए एक्सेलरेशन हो जाएगा टू एस माइनस ऑफ टू वी नॉट टी डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर, ओके। ये आपका क्या आ गया? दिस इज अवर एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाएगा? हमारा पर एक्सेलरेशन हो जाएगा, ओके। एंड दिस विल बी द आंसर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।